अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आधी से ज्यादा दुनिया जिस मुल्क के इशारों पर चलती है उसे अमेरिका कहते हैं। फलस्तीन के लोगों को बेदर्दी से कत्ल करना और इस जंग को जारी रखने में अमेरिका सरे फहरिस्त है। ये जंग सिर्फ जमीनी टुकड़े की नहीं है बल्कि मजहब की भी है। अमेरिका किस किस तरह से इसराइल की मदद कर रहा है, यमन के सदर ने ट्रंप को क्या धमकियां दी हैं। यह दुनिया का वही मुल्क है जहां पर सालाना लाखों ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिनके वालिद का कोई पता नहीं। यानी यह दुनिया का सबसे बड़ा नाजायज बच्चे पैदा करने वाला मुल्क है। अमेरिका के खूबसूरत मकामात, लोगों का मौजूदा वक्त में रहन सहन और इनके अलावा बेशुमार मालूमात आज की वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल क्लॉकवर्क को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। अमेरिका, जिसके बहुत सारे नाम हैं लेकिन ऑफिशियल नेम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। इसको यूएस, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट और रियासत हाय मुत्तहिदा के नामों से भी पुकारा जाता है। 98,33,520 मुरब्बा किलोमीटर के हिसाब से ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क होने का एजाज भी रखता है। इस मुल्क की कुल आबादी 34 करोड़ 1,10,988 लोगों पर मुश्तमिल है। आबादी के एतबार से दुनिया का 13वां सबसे बड़ा मुल्क है। नाज़रीन, अमेरिका ने इसराइल की हमायत और मुसलमानों को इसराइल के हाथों कत्ल करने की कोई कसर न छोड़ी। दुनिया की तारीख का बदतरीन जुल्म फलस्तीनी मुसलमानों पर हुआ, जो कि हमारे मुसलमान बहन भाई हैं। आलम इस्लाम को चाहिए कि इस जुल्म को रोका जाए और तमाम ऐसी चीजें जो इसराइल की हैं उनका बाइकाट किया जाए, और अपने अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से दुआ करते हैं कि इसराइल को तबाह बर्बाद फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के सदर ने मिलकर यह प्लान बनाया है कि गजा की पट्टी को दुनिया की महंगी तरीन जमीन बनाकर फरोख्त किया जाएगा और तमाम फलस्तीनी मुसलमान बहन भाइयों को यहां से मारकर भगा दिया जाएगा। अल्लाह करे इनका यह ख्वाब ही रह जाए। मौजूदा वक्त में दो मुसलमान मुल्क ईरान और यमन बिल्कुल सामने शेरों की तरह आकर इसराइल की मुखालफत कर रहे हैं और किसी न किसी जगह पर अपने मुसलमान फलस्तीनी बहन भाइयों की मदद कर रहे हैं। आलम इस्लाम को चाहिए कि बिल्कुल ईरान और यमन की तरह अपने मुसलमान फलस्तीनी बहन भाइयों की मदद करें। नाज़रीन, अमेरिका का दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी है। इस शहर का नाम अमेरिका के पहले सदर के लिए रखा गया था। यह शहर इंतहाई खूबसूरत है। इस शहर की बुनियाद 1791 में रखी गई और कांग्रेस का पहला इजलास 1800 में मुनकिद किया गया। अमेरिका का व्हाइट हाउस भी इसी शहर में मौजूद है, जहां बैठकर पूरी दुनिया के डोरे हिलाए जाते हैं। ये शहर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर्स की जगह है और इस शहर में बेशुमार अजायब घर हैं, यानी कि म्यूजियम। ये म्यूजियम इतने बड़े और खूबसूरत हैं कि सालाना 50 लाख से ज्यादा लोग इस शहर का विजिट करते हैं और जो भी इस शहर में आता है वो इन म्यूजियम को देखे बगैर वापस नहीं जाता। इन म्यूजियम में अमेरिका की हजारों साल पुरानी तारीख को दिखाया गया है। नाज़रीन, आपके नॉलेज में इजाफा करता चलूं कि अमेरिका की 50 स्टेट्स हैं और हर स्टेट अपने अंदर एक अलग ही मुल्क बना हुआ है। अमेरिका की स्टेट कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस को कौन भूल सकता है। ये वही शहर है जिसके अंदर आज से गुज़श्ता चंद महीने पहले आग लगी थी और ये आग इतनी बढ़ चुकी थी कि 23,000 एकड़ का रकबा इस आग की लपेट में आ गया था, लेकिन जानी नुकसान ज्यादा नहीं हुआ। सिर्फ 29 लोग जान की बाजी हारे, लेकिन करोड़ों डॉलर्स का नुकसान जरूर हुआ क्योंकि इस आग की लपेट में आने वाले तमाम घर जलकर राख हो चुके थे। इस शहर को हॉलीवुड का घर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर तमाम हॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों के घर भी मौजूद थे जो कि जलकर राख हो गए। हॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों ने इसी शहर में बैठकर इसराइल की हिमायत की थी और गजा के मजलूम मुसलमानों को इग्नोर किया था। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात का ऐसा अजाब आया कि इनके घर तक जल गए और ये बिलियनर्स लोग विद इन 24 आवर रोड्स पर सोते हुए नजर आए। बेशक अल्लाह ताला का अजाब बहुत खौफनाक है।
इस शहर में 38,98,747 लोग आबाद थे और ये शहर 1.618 ट्रिलियन डॉलर की सरमायाकारी सालाना कमाकर कैलिफोर्निया को देता था। इस शहर का कुल रकबा 1290.6 मुरब्बा किलोमीटर है। नाज़रीन, अमेरिका का सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क सिटी है। यह शहर इतना खूबसूरत है कि सालाना लाखों लोग इसका विजिट करने के लिए आते हैं। इस शहर में 88 लाख लोग रहते हैं और यह शहर दुनिया में मशहूर और मारूफ है। इसी शहर में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग भी मौजूद है। इस शहर को NYC भी कहा जाता है। न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। यह शहर लॉस एंजलिस से 2 गुना ज्यादा आबादी वाला है। न्यूयॉर्क सिटी में सालाना बेशुमार त्योहार मनाए जाते हैं जिसमें लोग भरपूर शिरकत करते हैं और जिंदगी को खूब एंजॉय करते हैं। इस शहर को दुनिया का दारुल हुकूमत भी कहा जाता है, जिससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यह शहर कितना अजीम हो सकता है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर भी है। अमेरिका का सालाना GDP 29.168 ट्रिलियन डॉलर है, जिस हिसाब से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क बनता है और यहाँ के लोगों की फीकस आमदनी 86,601 डॉलर है, जो कि दुनिया के 8वें नंबर पर आते हैं। अमेरिका आलमी बैंक, बैनुल अक़वामी मालियाती फंड, अमेरिकी रियासतों की तंजीम, नेटो और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का बानी रुकन भी है। अमेरिका में 16 साल के बच्चे सिगरेट पी सकते हैं लेकिन खरीद नहीं सकते। बिल्कुल इसी तरह 16 साल के बच्चे शराब पी सकते हैं लेकिन खरीद नहीं सकते। नाज़रीन, आपको एक हैरानगी की बात बताता चलो। अमेरिका में सालाना 10 लाख यानी 1 मिलियन के करीब बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनके बाप का कुछ पता नहीं होता। सिर्फ माएं ही उनको संभालती हैं या माएं इनको हुकूमत के चाइल्ड सेंटर में ऐड करवा देती हैं, जहां पर इनके खाने पीने से लेकर तालीम तक का मुकम्मल खर्चा गवर्नमेंट उठाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका सबसे ज्यादा नाजायज बच्चे पैदा करने वाला मुल्क है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फास्ट फूड भी अमेरिकन लोग ही खाते हैं, जिनमें पिज्जा, जिंगर, बर्गर, पास्ता सरे फहरिस्त हैं। फास्ट फूड की वजह से आज अमेरिका की 35% से ज्यादा आबादी मोटापे की शिकार है। दुनिया में सबसे ज्यादा प्लास्टिक बोतल का इस्तेमाल भी अमेरिका में ही किया जाता है। ये मुल्क दुनिया में सबसे ज्यादा आइसक्रीम खाने वाले लोगों के मुल्क के नाम से भी मशहूर है। ये लोग ठंडा तरीन पानी पीते हैं, अगर पानी रूम टेम्परेचर पर हो तो नहीं पीते। अमेरिका की सरजमीन दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन लोगों की सरजमीन है। सालाना यहाँ 4 करोड़ से भी ज्यादा चेक साइन किए जाते हैं। अरबों डॉलर्स के मालिक अपना बिजनेस अमेरिका में ही करना पसंद करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा क्राइम भी अमेरिका में होता है, इसीलिए आज अमेरिका की जेल्स में दुनिया के 22% क्रिमिनल्स मौजूद हैं। अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा कुत्ते पालने वाला मुल्क भी है। अगर जुए की बात की जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा जुआ अमेरिका में ही खेला जाता है। यहाँ अमेरिका की तमाम स्टेट्स में खेला जाता है, जैसा कि लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क सिटी सरे फहरिस्त हैं। सालाना अरबों डॉलर्स का जुआ यहाँ खेला जाता है। अमेरिका में दुनिया के बड़े बड़े कॉलेजेस, स्कूल्स और यूनिवर्सिटियां मौजूद हैं। ये लोग दुनिया के वेल एजुकेटेड लोग कहलाते हैं। वर्क एट होम यानी घर बैठकर ऑनलाइन काम करने का कॉन्सेप्ट पूरे अमेरिका में बहुत ज्यादा है। ये मुल्क दुनिया में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी से ताल्लुक रखने वाला है। पूरे अमेरिका में 5211 एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। 1990 तक इनकी तादाद 5599 थी, जो बाद में कम कर दी गई, और इस मुल्क में 14,850 प्राइवेट एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। अमेरिका की कौमी एयरलाइन अमेरिकन एयरलाइन है, जो कि दुनिया की नंबर 1 एयरलाइन शुमार होती है। यहाँ के जहाज दुनिया के सबसे बड़े माल बरदार और पैसेंजर जहाज हैं। अमेरिका का कौमी दिन 4 जुलाई को मनाया जाता है। पूरे मुल्क में जश्न होता है, लोग रोड्स पर निकल आते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। मिलिट्री की परेड होती है और फायर वर्क भी किया जाता है। अमेरिका में रोड्स खुले खुले हैं और तमाम रियासतों तक रोड्स जाते हैं। यहाँ 16 साल से कम उम्र का बच्चा ड्राइविंग नहीं कर सकता। रोड्स बड़े बड़े और इंतहाई साफ सुथरे हैं। मुल्क के बेशतर शहरों में ट्रैफिक अक्सर जाम रहती है और लोगों को रोजाना की बुनियाद पर इस मसले का सामना करना पड़ता है।
امریکہ میں بھی ٹوٹل 4 موسم ہیں: گرمی، سردی، خزاں اور بہار۔ ٹائم کے لحاظ سے امریکہ پاکستان سے 9 گھنٹے اور انڈیا سے 9.5 گھنٹے پیچھے ہے۔ اگر بات کی جائے یہاں کے لوگوں کی عیاشی کی تو نیو یارک نائٹ لائف پوری دنیا میں مشہور و معروف ہے۔ یہ لوگ شراب شریعام پیتے ہیں، کھانے کے ساتھ شراب پینا ان کی زندگی کا معمول ہے۔ لڑکیاں برہنہ لباس پہنتی ہیں جو کہ ان کے کلچر کا حصہ ہے۔ ناظرین، پوری دنیا کی سب سے بڑی فلم انڈسٹری امریکہ کی ہے، جسے ہالی ووڈ کا نام دیا گیا۔ اس انڈسٹری نے دنیا کو پرانی سے پرانی تاریخ سے لے کر جدید سے جدید ٹیکنالوجی کو متعارف کروایا۔ ہارر موویز بنائی جن کا آج تک کوئی توڑ نہیں۔ امریکہ کا ہر دوسرا شہری ایک بار ٹی وی کیمرے پر ضرور آیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کسی بھی جگہ پر چلے جائیں، کسی چیز کو آن کرنے کے لیے بٹن کو نیچے کی طرف کرنا پڑتا ہے، لیکن امریکہ میں ایسا نہیں ہے، بلکہ امریکہ میں الٹ یعنی اوپر کی طرف کرنا پڑتا ہے۔ دنیا کی دوسری سب سے بڑی فوج بھی امریکہ کی ہے۔ بے شک امریکہ بہت سٹرونگ ملک ہے، لیکن امریکہ افغانستان سے بہت بری طرح ہار کر واپس گیا۔ امریکہ کی فوج ہر ناجائز جگہ پر امریکہ استعمال کرتا ہے۔ امریکہ میں آپ کو حلال فوڈ آرام سے مل جائے گا، لیکن حرام کھانے بہت زیادہ ہیں جو آپ کو مشکل میں ڈال سکتے ہیں۔ امریکہ میں شادیاں انتہائی خوبصورت انداز میں کی جاتی ہیں۔ اپنے اپنے مذہب کو مد نظر رکھتے ہوئے نیا جوڑا ٹریڈیشنل لباس پہنتا ہے، جیسا کہ اگر کرسچن مذہب ہے تو دلہن سفید فراک اور دلہا 3 پیس پینٹ کوٹ پہنتا ہے۔ شادی چرچ میں کی جاتی ہے، باقی کی تمام رسومات میرج ہال میں ادا کی جاتی ہیں، جہاں پر بہترین کھانے پکا کر مہمانوں کو سرو کیے جاتے ہیں۔ اعلیٰ سے اعلیٰ شراب مہمانوں کو دی جاتی ہے۔ امریکہ کے لوگ انتہائی خوبصورت ہیں۔ یہ لوگ اپنی فٹنس کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ مارننگ ٹائم نوجوان لڑکے، لڑکیاں، بوڑھے اور بچے تمام لوگ واک کرتے نظر آئیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کن کن کمپنیز کو ہینڈل کرتا ہے؟ چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نمبر 1 ٹویٹر، فیس بک، یوٹیوب، گوگل، ایپل، فورڈ موٹرز، مائکروسافٹ، امازون، نویڈیا، میکڈونلڈ، نیٹ فلیکس۔ اس کے علاوہ بے شمار کمپنیاں جیسا کہ اوبر اور انٹل وغیرہ، یہ سب امریکہ میں ہی ہینڈل کی جاتی ہیں۔ امریکہ ایک انتہائی خوبصورت ملک ہے۔ یہاں پر آپ کو جنگلات، میدانی علاقے، خوبصورت آبشاریں یہ سب دیکھنے کو ملیں گی۔ امریکہ کے رقبے کے 36.21% حصے پر جنگلات موجود ہیں، جہاں سے یہ ملک لکڑی حاصل کر کے دنیا کے بیشتر ملکوں میں فروخت کرتا ہے۔ اسٹیچو آف لبرٹی کا مجسمہ بھی امریکہ میں ہی موجود ہے، جس کے ایک ہاتھ میں مشال اور دوسرے ہاتھ میں کتاب پکڑی ہوئی ہے۔ اس مجسمے کو فرانس نے 1866 میں تحفے کے طور پر دیا تھا۔ اس مجسمے کی ہائٹ 93 میٹر ہے، یعنی 305.1 فٹ۔ سالانہ لاکھوں لوگ اس مجسمے کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ آپ کے علم میں اضافہ کرتا چلوں کہ امریکہ بھی برطانیہ کے ہی انڈر تھا، لیکن کسی وجوہات کی بنا پر برطانیہ کے ولی عہد کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوا۔ یہاں سے امریکن انقلاب اور جنگ کا آغاز ہوا۔ امریکہ نے 4 جولائی 1776 میں آزادی کا اعلان کر دیا اور یہ پہلی قومی ریاست بن گئی، جس کی بنیاد روشن خیالی، فطری حقوق، حکومت کی رضامندی اور لبرل جمہوریت پر رکھی گئی۔ اس ملک نے 1848 میں پورے براعظم پر پھیلنا شروع کیا۔ 1900 تک امریکہ نے خود کو ایک عظیم طاقت کے طور پر قائم کیا اور دنیا کی سب سے بڑی معیشت بن گیا۔ 1969 میں امریکہ دنیا کا پہلا ملک تھا جس نے چاند پر انسان کا قدم رکھوایا۔ سوویت یونین کے ساتھ امریکہ کی سرد جنگ ہوئی، جس میں امریکہ جیت گیا اور دنیا کی اکلوتی سپر پاور بن گیا۔ امریکہ ہر آنے والے دن اپنی پالیسیز کو چینج کرتا ہے۔ موجودہ وقت میں آپ ایک مخصوص رقم ادا کر کے امریکہ کی شہریت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی امریکہ کے اوپر بنائی جانے والی آج کی ویڈیو۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔